हर आदमी चाहता है कि वो खास कहलाए। आम आदमी से खास कैसे बना जाए, महान कैसे बना जाए, बड़ा कैसे बना जाए, हर आदमी चाहता है। तो बनी रहिए मेरे साथ। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी गिनती महान लोगों में, खास लोगों में, बड़े लोगों में हो। तो दोस्तों, क्या तरीका है कि कैसे महान, खास, विशेष कैसे बना जाए? दोस्तों, आज उस पर हम बात करने वाले हैं। गौर से सुनिएगा हर बात। दोस्तों, ये जो चीजें हैं महान बनने की, खास बनने की, किसी चीजों से जुड़ी हुई होती है। एक व्यक्ति विशेष सोचता कैसे है, तरीका क्या है उसका सोचने का, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी सोच क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, आपके काम के तरीके क्या हैं, आपके सपने कैसे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके खास बनने पे और विशेष बनने पे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं। इसकी 2-3 स्टेज हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आप अपने लिए एक कार चाहते हैं, अपने लिए एक घर चाहते हैं। तो ये जो इच्छा हुई, ये जो कार्य हुआ, आप जो जॉब पे जा रहे हैं, जो काम हुआ, ये कार्य हुआ, ये क्या हुआ? एक आम इंसान के हिसाब से खुद के लिए हुआ, पर्सनल, अपने तौर पे। आप अपने लिए अच्छे कपड़े सिलवा रहे हैं, तो अपने लिए सिलवा रहे हैं। तो ये जो आपकी इच्छाएं हुई, ये आपका जो कार्य हुआ, ये आपका जो फोकस हुआ, वो खुद के ऊपर हुआ। जब आपका फोकस खुद पे ही रहेगा तो ये कुछ बड़ा नहीं हुआ किसी के लिए भी, तो आप कभी भी आम, खास कभी नहीं, कुछ नहीं बन पाएंगे। लेकिन उससे थोड़ा सा स्टेज चलते हैं। दूसरा का व्यक्ति क्या काम करता है? वो करता है अपनी फैमिली के ऊपर काम। वो चाहता है कि मेरे अलावा मेरी फैमिली भी खुश रहे, तो अपनी फैमिली के लिए सुख सुविधाएं तैयार करता है। वो तैयार करता है कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि वो उसकी फैमिली खुश रहे, लोग कहें कि कितना अच्छा परिवार है। वो उनके लिए सुख सुविधाएं की निर्माण करता है। वो अच्छा घर, बड़ा घर, बड़ी कार, वो ऐसी कुछ चीज़ें करता है जिससे उसकी फैमिली संतुष्ट हो। वो थोड़ा बहुत अपने घर के अंदर खास बन जाता है। लेकिन हमें तो बनना है दुनिया के अंदर, तो उसका क्या तरीका है? उससे आगे चलते हैं। जब हम खुद के ऊपर काम करने के बाद आगे की तरफ निकलते हैं तो बचता है हमारे पास परिवार। और परिवार के ऊपर किसी चीज़ में सोचा जाए तो वो होता है समाज, जहाँ हम रह रहे हैं, आसपास, वो शहर, वो कस्बा। फिर आता है उस कस्बे के बारे में सोचना, उस समाज के बारे में सोचना जहाँ हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। वहाँ की चीज़ें बहुत सारी हो सकती है दोस्तों। वहाँ पर आप कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हो सकता है वहाँ ग्रीनरी लगा रहे हो आप, हो सकता है कि वहाँ कोई बिल्ड करवा रहे हो। ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूट जिससे पता चलता हो कि आप समाज, सोसाइटी या अपने कस्बे, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर शहर के लिए आप थोड़ा बहुत खास हो गए, आप उस प्रोसेस में जहाँ महान हो गए आप। लेकिन हमें बनना है एक बहुत विशेष, एक महान आदमी। तो दोस्तों, गौर से सुनिएगा। एक कहानी से बताता हूँ। कहानी है रतन टाटा की। आप सबको पता है कि ताज के अंदर एक अटैक हुआ और वहाँ आतंकवादी घुस गए और बहुत सारा वहाँ पर तहलका मचा, धमाका हुआ, लोग मरे। लोग मरने के बाद बहुत समय निकला, सब समय के साथ थोड़ी चीज़ें आगे हुई। तब रतन टाटा ने सोचा कि अब मैं ताज होटल को थोड़ा ठीक कराऊं, रिपेयर कराऊं, रिनोवेट कराऊं। तो उन्होंने ठेका और टेंडर वो निकाला कि ताकि लोग आए वहाँ और उसको ठीक करें। उसके टेंडर को उन्होंने निकाला। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने उस होटल को ठीक करने के लिए टेंडर अपने भेजे, अपनी एप्लीकेशन वहाँ भेजी। उसके अंदर अच्छी बात क्या थी? उसके अंदर इंडिया के लोग थे, कुछ बाहर के लोग थे, और कुछ अच्छी बात थी, कुछ पाकिस्तानी लोग भी थे। मतलब कुछ फर्म्स ऐसी थी जो पाकिस्तानी भी थी। उन लोगों ने टेंडर देने के साथ साथ उनसे मिलना भी चाहा कि वो इसको रिपेयर कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं। लेकिन रतन टाटा ने उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। उनके ऊपर और भी तरीके से प्रेशर आया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा और मुझे इन्हें टेंडर नहीं देना है। दोस्तों, ये जो सोच है, ये जो कार्य है, ये क्या है? ये ना केवल अपने लिए, ना केवल अपने फॉर्म के लिए, बल्कि एक समाज के लिए भी नहीं, ये केवल मुंबई के लिए भी नहीं, एक देश के लिए जब बात हो रही है तो उन्होंने साफ कह दिया कि देश से बड़ा कुछ नहीं। बहुत सारी भूमिका में आपने देखा होगा रतन टाटा को आप बहुत ही दिली तरीके से चाहते हैं, उन्हें महान व्यक्ति समझते हैं। तो देखिए, महान व्यक्ति का जो तरीका होता है कि आपका जो कार्य है, आपके जो सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, अगर वो व्यक्तिगत से अव्यक्तिगत हो जाती है, आप देश की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, तो मान के चलिएगा वो सफर शुरू होता है आपका खास बनने का। देखिए, अपने लिए इच्छाएं, अपने लिए सपने देखना बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है और देखता भी है। लेकिन अगर आपको खास बनना है, महान बनना है, तो आपके सपने, आपके कार्य, आपकी सोच, जैसे मैंने कहा कि रतन टाटा का एक और किस्सा है रतन टाटा का, जिसके अंदर पाकिस्तान से उनकी कार के लिए ऑर्डर आया। उन्होंने उस कार के ऑर्डर को भी ठुकरा दिया क्योंकि उनके लिए देश बड़ा है। जब व्यक्ति देश, समाज, सोसाइटी के लिए कुछ सोचता है, उसके सपने, उसके कार्य, उसका कार्य करने का तरीका अगर इन लोगों पर निर्धारित होता है तो व्यक्ति बनना शुरू हो जाता है एक खास व्यक्ति।
क्योंकि अपने लिए तो हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन एक खास और महान व्यक्ति के साथ अच्छी बात क्या होती है, उसके जितने भी टारगेट होते हैं, उसके जितने भी सपने होते हैं, वो सब दूसरों के लिए होते हैं, समाज के लिए होते हैं। खुद के लिए तो आसान है जीना, लेकिन दूसरों के लिए जीना आपको महान बनाता है। तो दोस्तों, आप चेक करिए कि आपके सपनों की जो लिस्ट है, आपके जो कार्य हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, आपके मिशन है, क्या आपके विज़न है, अगर वो केवल अपने तक ही हैं या सिर्फ अपनी कंपनी तक के लिए हैं, अपनी फर्म तक के लिए हैं, अपनी शॉप तक के लिए हैं, तो आप कभी महान और ख़ास व्यक्ति नहीं बन सकते। थोड़ा सा बाहर निकलिए, सोसाइटी के लिए कुछ प्लान कीजिए, आप देश के लिए कुछ कर सकते हो। आपको लग रहा है कि यार ये जो चीज़ है, ये कुछ आइडिया है, ये कुछ मेरा स्टार्टअप है, ये देश दुनिया के लिए काम आ सकता है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम आ सकता है। अगर इस तरीके से आपका जो टारगेट, मिशन है, कार्य है, अगर ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका विजनरी सेट अगर बड़ा है, तो मान के चलिए, तैयार रहिए एक महान आदमी बनने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी में लोग अगर आपको याद करें तो वो ये जाने कि ये कुछ विशेष खास आदमी था, ये विशेष था। आपके जाने के बाद भी आपको पूछे लोग कि ये कुछ था। तो खुद की कुछ पहचान बनाने के लिए अपने सपनों को थोड़ा सा चेंज करिए। थैंक यू वेरी मच।